ठाकुर जी की बटोर निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मानवतावादी और संस्कृतिवादी विचारों को व्यापक रूप से अभिव्यक्त किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने मध्ययुगीन संस्कृति की स्थिति, वैष्णव भक्तिवाद और हिंदू मुसलमानों के प्रसंगों को उठाया है। इनमें से कुछ प्रसंगों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है और उन्हें समझने का प्रयास किया है। हमने पिछले वीडियो में इस बात को बड़े सहज रूप में आचार्य जी के माध्यम से स्पष्ट किया था कि जो जीवन संस्कृति होती है वह पराजय बोध को लेकर जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रसंग में जब सभा चल रही होती है, ठाकुर जी की बटोर के अंतर्गत ही एक अद्भुत घटना घटित होती है। आचार्य जी को ऐसा लगता है जैसे इस्लाम उनके समक्ष प्रत्यक्ष आकर खड़ा हो गया हो और अपने तर्कों को प्रस्तुत कर रहा हो। द्विवेदी जी को इस्लाम के तर्क मानव विकास के मार्ग में बाधक नजर आते हैं और वह उस विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उनके अनुसार इस्लाम ने संसार को एक रंग में रंगने का जो प्रयत्न किया है वह मनुष्यता के विकास में बहुत बड़ी बाधा था। वास्तव में उनके अनुसार इस्लाम चमेली को गुलाब बनाने का प्रयत्न कर रहा था, जो उचित नहीं था। उनका तर्क था कि यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो कुछ ऐसे भी पौधे हो सकते हैं जो गुलाब और चमेली के अनुकूल खाद पाकर भी मुरझा जाएं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में ही बढ़ते हैं और कुछ पौधे पानी में मर भी जाते हैं। वास्तव में वे इसके माध्यम से ये कहना चाहते थे कि सारे देश को एक ही रंग में रंगने का प्रयत्न उचित नहीं है, और इसका कारण यह है कि मानवता का विकास स्वतंत्र रीति से होना चाहिए। कोई बलपूर्वक यदि किसी दिशा में उसे ले जाना चाहेगा तो संस्कृति का विकास रुक जाएगा, और जो विविधता और स्वतंत्र विकास उसका होता है वह विविधता उसके मार्ग में अवरोध बन जाएगी। कहने का अर्थ है जो विविधता स्वतंत्र विकास की स्थिति में उसके अंतर्गत होती है, ये इस तरह की रोक उस विविधता के विकास में अवरोध बन जाएगी। और आचार्य जी का यह भी मानना है कि ये ईश्वर का वरदान है कि सभी प्राणी स्वतंत्र हैं और कोई भी न किसी से छोटा है और न किसी से बड़ा ही है। ऐसी स्थिति में समूचे देश या किसी देश की संस्कृति को एक ही रंग में रंगना कोई अर्थ नहीं रखता, जैसा कि इस्लाम चाहता था। और इसी प्रसंग में उन्होंने संस्कृति के विविध रूप जो हमारे रहे हैं उनकी भी चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि कभी हमारे देश में वैदिक युग था, उसके बाद उपनिषद युग आया, फिर उसके बाद बौद्ध युग की संस्कृति ने इस देश की रूप को संवारा और उसके बाद काव्यकाल आया। इस प्रकार संस्कृति बदलती रही, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि संस्कृति जैसी पहले थी वैसा ही उसका रूप बना रहा हो। वे कहते हैं कि इतना अवश्य हुआ है कि जो जो संस्कृतियां रही हैं उन सभी के मिश्रण से एक नई विविधमयी संस्कृति विकसित हुई जो समय की आवश्यकता थी। उन्होंने यहाँ पर संस्कृतियों पर विचार व्यक्त किया है और मध्य युग की हिंदू संस्कृति का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो एक बहुत ही दयनीय चित्र है। देखते देखते मेरी कल्पना ने मध्य युग की आतंकग्रस्त हिंदू संस्कृति को सामने खड़ा कर दिया। निराभूषण, संकुचिता, अवमानिता, विशुभता। उसमें कर्मकांड काल की सजीवता नहीं थी, उपनिषद काल की स्वतंत्र चिंता नहीं थी, बौद्ध काल की दुर्वार करुणा भावना नहीं थी, काव्य कला की सुखमय विलास सज्जा नहीं थी। इस्लाम के आक्रमण से उसका तेज म्लान हो गया था, दर्प हत हो गया था, पर वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह कुचली हुई वन्य विरोध की भांति म्लान होकर भी सजीव थी, और इसके माध्यम से उन्होंने यह अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है कि किसी भी
चीज की, किसी भी वस्तु की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती, उसमें बदलाव आता रहता है। जो गिरता है वह फिर उठने लगता है और जो उठता है वह गिरने लगता है। हिंदू संस्कृति के साथ भी यही हुआ। इसी प्रसंग को फिर आगे बढ़ाते हैं आचार्य जी, और उन्होंने वैष्णव मतवाद पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। ऐसे समय में जब मध्य युग में हिंदू संस्कृति पूरी तरह से आतंकग्रस्त थी, उन्होंने कहा, तब दक्षिण भारत से भक्ति की लहर आई और वह पूरे दक्षिणी आकाश में फैलती ही गई। सारे उत्तर भारत में भी इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने लिखा है, इस विषय में अचानक प्रकाश की किरण में स्पष्ट मालूम हुआ कि इस कुचली हुई संस्कृति लता को एक सहारा मिल गया है। इसने इस लता को केवल आश्रय नहीं दिया, रस की धारासार वर्षा से उसे लहला दिया। पत्र और पुष्प की नूतन समृद्धि से देखने वालों की आंखें निहाल हो गई। वास्तव में आचार्य जी यहाँ कहना चाहते हैं, दक्षिण के मतवाद ने हारी हुई आतंक के साये में जीवित हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवन प्रदान किया। वो ये भी कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सभी एक ही ईश्वर के आराधक उस समय बन गए थे। इसलिए उन्होंने मुर्शिदाबाद की सड़कों पर मुसलमान वंश में उत्पन्न साधक हरिदास के भावावेश में हरि नाम कीर्तन करते जाने की और जल्लाद द्वारा उन पर अविश्रांत भाव से दंड प्रहार करने जाने का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ती थी, शांत और मोहक तेज बढ़ता ही जा रहा था। वास्तव में वे ये कहना चाहते हैं कि दक्षिण से भक्ति आंदोलन प्रारंभ होकर समूचे उत्तर भारत में भी फैल गया था। तब जातिगत कोई भेदभाव नहीं था। स्थिति यहाँ तक हुई थी कि सभी लोग भक्ति के प्रभाव में आकर एक ही ईश्वर की वंदना आराधना किया करते थे। इसीलिए उन्होंने रसखान को कोट किया है और या लकुटिया रुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारो पद को भी प्रस्तुत किया है। यहीं पर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण और अब्राह्मण के प्रश्न को उठाया है। जब ठाकुर जी की बटोर अर्थात सभा में एक ब्राह्मण व्यक्ति ये कहते हैं कि ठाकुर जी की पूजा इसलिए बंद हो गई है क्योंकि जो पुजारी है वह अब्राह्मण है, तो ठाकुर जी भी अब्राह्मण हो गए हैं और पिछले पुजारी भी अब्राह्मण थे। द्विवेदी जी इस बात का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में न कोई ब्राह्मण है और न कोई ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति का ही है। वे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मध्य युग में जो संस्कृति थी वह ब्राह्मण संस्कृति नहीं थी, श्रमण संस्कृति भी नहीं थी, राजन्य या फिर शास्त्रीय संस्कृति भी नहीं थी। वह संपूर्ण हिंदू जाति की एक केंद्र संस्कृति थी, अपने आप में परिपूर्ण, तेजोमयी और जीवंत। मध्य युग के इस विचार को लोग आज भूल गए हैं। वे यहाँ कहना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, ब्राह्मण और अब्राह्मण का भेद कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, वह अपनी इस चिंता को अवश्य यहाँ अभिव्यक्त करते हैं कि सभा में जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं वे इस प्रकार की बातों के प्रति आवाज नहीं उठा रहे हैं, और जो अब्राह्मण हैं वे ब्राह्मणों के प्रति ऐसे विचार क्यों रखते हैं। लेखक यहाँ अपना दृष्टिकोण बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो ठाकुर जाति विशेष की पूजा ग्रहण करके ही पवित्र रह सकते हैं, वे मेरी पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। मेरे भगवान हीन और पतितों के भगवान हैं, जाति और वर्ण से परे वे भगवान, परे के भगवान हैं, धर्म और संप्रदाय के ऊपर के भगवान हैं। वे सबकी पूजा ग्रहण कर सकते हैं और पूजा ग्रहण करके ब्राह्मण चांडाल सबको पूज्य बना सकते हैं। इस तरह अपनी बात को रखकर वह यहाँ चांडाल की बात तक को उठाकर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और मत व्यक्त करते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं, सब समदर्शी हैं और ऐसे भेदभाव को नहीं मानता।
जो कोई सच्चे मन से देवता की उपासना या पूजा करता है, वह किसी भी वर्ण या जाति का हो, भगवान उसकी बात को अवश्य सुनते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक चिंता और अभिव्यक्त की है, और वह चिंताएं हिंदू और मुसलमान सैकड़ों वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। पर आश्चर्य और बहुत ज्यादा दुख की बात यह है कि इतने समय तक साथ साथ रहने के बाद भी, इनमें इतने नजदीक रहने पर भी दोनों जातियां कभी ऐसी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकी जो मानव हित में हो, जो किसी जाति विशेष की संस्कृति न होकर मानव संस्कृति के रूप में सामने आए। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को इस प्रकार के भेदभाव रखने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अंग्रेजों के आगमन के विषय को भी उठाया है। पश्चिमी महासमुद्र की भयंकर लहरों से एक नई जाति ने भी हमारे देश में प्रवेश किया था, जो अंग्रेज जाति थी। ये नौकाओं पर सवार होकर व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे। इनके चेहरे शांत थे और स्वार्थ पूर्ति के भाव से भरे हुए थे। कुछ ही समय में ये लोग सारे भारत में फैल गए और मौका देखकर ये विदेशी ही राजा बन बैठे। इन्होंने दोनों जातियों को समझाने की चेष्टा की, पर इन्होंने जो कुछ समझाया उससे भेदभाव और बढ़ता चला गया। और द्विवेदी जी का इस विषय में कथन है, तर्क है। यही कारण है कि आज हम प्रत्येक बात को हिंदू दृष्टिकोण और मुसलमान दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दृष्टिकोण ऐसा है ही नहीं जिससे हिंदू और मुसलमान एक साथ एक ही भाव से एक दूसरे को देख सकें। वास्तव में आचार्य जी का ये संपूर्ण निबंध लिखने का यहाँ जो उद्देश्य है वह स्पष्ट हो जाता है। वह ये कहना चाहते हैं, वह देश में एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित देखना चाहते हैं जहाँ यह भेदभाव समाप्त हो जाए और हमारी संस्कृति निर्बाध रूप से विकसित होती हुई मानवता के कल्याण में सहायक हो सके। वे ये आशा भी व्यक्त करते हैं कि वह दिन अवश्य आएगा जब यह भेदभाव समाप्त होगा। इस तरह से एक छोटी सी बात को उठाकर उसके माध्यम से अनेक संस्कृतियों को सामने रखकर मानवतावादी विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने का द्विवेदी जी का इस निबंध में प्रयास आज भी प्रासंगिक बन पड़ा है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बजा दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।